Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 13, Motion and Time, part 5. New topic, measuring speed. Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. तो टाइम एंड डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं तो वो तो हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ मूविंग बॉल की स्पीड को भी हम फाइंड कर सकते हैं। एक्टिविटी 13.3, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ chalk powder or lime and ask one of your friends to stand 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो चौक पाउडर और लाइम से ग्राउंड पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और आपके एक फ्रेंड को आपको कहना है कि उससे 1 to 2 मीटर दूर जाके वहाँ पे खड़ा रहना है। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्राउंड के साथ बॉल को जेंटली रोल करना आपको फ्रेंड को कहना है। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, फिगर 13.6। तो बॉल जो है वो लाइन को क्रॉस करती है तो वो मोमेंट का जो टाइम है वो आपको नोट करना है कि जब वो रेस्ट होता है तब वो भी टाइम आपको नोट करना है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.6, मेजरिंग द स्पीड ऑफ अ बॉल। बॉल की स्पीड का मेजरिंग कैसे करते हो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो कौन है, एक बच्चा है, तो लाइन है ये पूरी पिक्चर में देख सकते हो। तो उसने बॉल को पुश किया है ग्राउंड पर, मूविंग बॉल को। तो क्या होता है, वो इस लाइन से जब क्रॉस होता है तो उनका टाइम हमको नोट डाउन करना है। तो आप इस पिक्चर में इधर बॉल को देख सकते हो। तो इनकी पूरी पोजीशन आप पिक्चर में देख सकते हो। बॉल की स्पीड को ऐसे मेजर कर सकते हो। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू द कम टू रेस्ट। तो बॉल जो है वो रेस्ट लेने में कितना टाइम लगता है, रेस्ट की पोजीशन लेने में कितना टाइम लगता है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। तो बॉल जो लाइन को क्रॉस रहा है उनका पॉइंट एंड जहाँ बॉल जो है वो रेस्ट होता है उनका पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है। यू कैन यूज अ स्केल और अ मेजरिंग टेप। तो आप स्केल और मेजरिंग टेप का आपको यूज़ करना है। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी। तो डिफरेंट ग्रुप्स को ये एक्टिविटी फिर से रिपीट करनी है। रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन टेबल 13.3, इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। तो टेबल 13.3 में मेजरमेंट को रिकॉर्ड करना है और ईच केस में बॉल की स्पीड को कैलकुलेट करना है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल 13.3, डिस्टेंस मूव एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉल। मूविंग बॉल के द्वारा जो डिस्टेंस मूव होता है वो एंड मूविंग बॉल के द्वारा जो टाइम लेते हैं वो, ये पूरा टेबल हम देखते हैं। नेम ऑफ द ग्रुप, तो ग्रुप का नेम इधर लिखना है। इसके बाजू में दिया गया है डिस्टेंस मूव बाय द बॉल मीटर। तो बॉल के द्वारा जो डिस्टेंस मूव होता है तो वो सब मीटर में लिखना है हमको। टाइम टेकन तो सेकंड में आएगा, जो टाइम लेता है वो। लास्ट में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, मीटर पर सेकंड। तो उनकी स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये टेबल आप अपने खुद से आपको फिलअप करना है।
You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends. तो आपको आपके फ्रेंड के साथ जो वॉकिंग की स्पीड और साइकिलिंग की स्पीड को आपको कंपेयर करना है, आपके फ्रेंड के साथ आपको कंपेयर करना है. यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट. तो स्कूल से आपके होम और सम अदर पॉइंट का डिस्टेंस तो आप जानते ही हो. ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड. तो ईच वन को क्या करना है, तो आपने जो भी डिस्टेंस कवर किया हो तो उसमें कितना टाइम लेता है तो वो आपको मेजर करना है. तो उनकी स्पीड भी आपको कैलकुलेट करनी है. तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया है उसमें कितना टाइम लेते हैं वो आपको मेजर करना है. उसकी स्पीड भी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमोंग्स्ट यू इज द फास्टेस्ट. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है, आप जानते ही हो ये कौन फास्टेस्ट है. तो आप जो भी डिस्टेंस कवर किया होता है उसमें जो टाइम वो भी मेजर करते हो, तो आपके स्पीड भी मेजर करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि हम दोनों में से कौन फास्टेस्ट है. स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर में टेबल 13.4 में सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीड दी गई है. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल 13.4 फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन अटेन. तो सम एनिमल की फास्टेस्ट स्पीड दी गई है, तो ये नंबर दिया गया है. नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नेम दिया गया है. स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है. स्पीड इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में स्पीड दी गई है. तो फर्स्ट देखते हैं फाल्कन, तो उनकी स्पीड 320, तो किलोमीटर पर आवर में है. तो उनकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो 320 है इंटू 1000 है. तो आवर में से सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 इंटू 60, 3600 आएगा. इतनी सेकंड आई. तो ऐसे आप किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो. सेकंड चिट्टा, तो उनकी स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर. तो उनको आप खुद मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है. थर्ड ब्लू फिश 40 to 46 किलोमीटर पर आवर. 4 रैबिट, तो उनकी स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर. 5 स्क्विरल, तो उनकी स्पीड 19 किलोमीटर पर आवर. 6 डोमेस्टिक माउस, तो उनकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर. 7 ह्यूमन, उनकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. 8 जायंट टॉर्टोइस, तो उनकी स्पीड 0.27 किलोमीटर पर आवर. 9 स्नेल, तो उनकी स्पीड 0.05 किलोमीटर पर आवर. तो उन सड़क की स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में खुद आपको कन्वर्ट करनी है. यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड योरसेल्फ. तो मीटर पर सेकंड में स्पीड को अपने खुद से आपको कन्वर्ट करना है, उनको कैलकुलेट करना है. रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ्स ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकंड. तो अर्थ के ऑर्बिट में रॉकेट के लॉन्चिंग सैटेलाइट जो है तो उनकी जो 8 किलोमीटर पर सेकंड की अप टू उनकी स्पीड होती है. ऑन द अदर हैंड अ टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो टॉर्टोइस जो है वो अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव होता है. कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर विद द टॉर्टोइस. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि टॉर्टोइस के कंपेयर में रॉकेट कितना फास्ट है.
Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. तो ऑब्जेक्ट की आप स्पीड जानते हो तो आप जो गिवन टाइम दिया गया है उसके द्वारा जो आपने डिस्टेंस मूव किया है उसको आप फाइंड कर सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम. तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम के द्वारा स्पीड के अंदर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. टाइम इंटू स्पीड ऐसे करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. थस डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो वही हमने देखा, डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो हमने मल्टीप्लाई ही किया स्पीड इंटू टाइम में. You can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a given speed. तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी स्पीड दी गई है तो वो जो भी मूविंग करता है तो डिस्टेंस को कवर करने में उनको जो टाइम लगता है उनका आपको फाइंड करना है. टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. वो तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है. यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल. तो मीटर को मोटरसाइकिल और स्कूटर के टॉप पर फिट होते हुए आप सबने देखा ही है. सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार्स, बसेस एंड अदर व्हीकल्स. तो सिमिलरली मीटर को कार, बसेस एंड अदर व्हीकल्स के डैशबोर्ड पर सबने देखा ही है. फिगर 13.7 shows द डैशबोर्ड ऑफ अ कार. तो फिगर 13.7 में फिगर में हमें कार के डैशबोर्ड को देख सकते हो. नॉट दैट one of the meter has kilometer per hour written at the one corner. This is called a speedometer. तो वन कॉर्नर पे जो 1 मीटर जो होता है उनके ऊपर किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ होता है, उनको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं. इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड डायरेक्टली रिकॉर्ड होती है. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.7, द डैशबोर्ड ऑफ अ कार. कार का डैशबोर्ड. आप इस पिक्चर में कार का डैशबोर्ड को देख सकते हो. ये कार का डैशबोर्ड होता है ऐसा. उसमें किसको देखना है, किलोमीटर पर आवर को देखना है. तो किलोमीटर पर आवर ओके इसको देख सकते हो. तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड डायरेक्टली रिकॉर्ड होती है. तो आप इसमें स्पीड भी देख सकते हो सबको. तो उसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं. तो इसमें भी आप किलोमीटर पर आवर को देख सकते हो, स्पीड को देख सकते हो. ये ओके. There is also another method that measures the distance moved by the vehicle. This meter is known as the odometer. तो अनदर मीटर होता है तो व्हीकल्स के द्वारा जो भी डिस्टेंस मूव होता है तो वो मीटर वो मेजर करता है. उसको क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं. तो ओडोमीटर किसको कहते हैं कि व्हीकल के द्वारा जो भी डिस्टेंस मूव होता है तो वो अंडर मीटर जो है उनको मेजर करता है. तो उसको कहते हैं ओडोमीटर कहते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओडोमीटर किसको कहते हैं, इसको कहते हैं. तो व्हीकल्स के द्वारा जो भी डिस्टेंस मूव होता है वो कहते हैं ओडोमीटर कहते हैं. चल में देख सकते हो. While going for a school picnic, Paheli decide to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. तो स्कूल के पिकनिक में जाते थे तब पहली ने क्या डिसाइड किया कि एवरी 30 मिनट्स के
बाद जो जर्नी एंड है तब तक ओडोमीटर पर रीडिंग नोट करना है 30 मिनट के बाद। और जब तक जर्नी आपकी एंड है तब तक ओडोमीटर पर जो रीडिंग है उसको आपको नोट डाउन करना है। लेटर ऑन द रिकॉर्ड अ रीडिंग्स इन टेबल 13.5। टेबल 13.5 में जो रीडिंग है उसका रिकॉर्ड करना है। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। तो आप कह सकते हो कि पिकनिक स्पॉट से स्कूल कितना दूर है। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। तो बस की स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हो। लुकिंग एट द टेबल बोजो आस्क्ड पहली वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रैवल टिल 9:45 AM। तो टेबल को देखना है। तो बोजो ने पहले को पूछा कि 9:45 AM तक हमने कितना ट्रैवल किया है। तो वो आप बता सकती हो, कह सकती हो। पहली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो पहली ने उस क्वेश्चन का कोई आंसर दिया नहीं है। All the students look at the table 13.5 odometer reading at different times of a journey। तो जर्नी के डिफरेंट टाइम्स ओडोमीटर का रीडिंग। तो ये क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है AM में, ओडोमीटर रीडिंग दिया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस दिया गया है। पहले टाइम में देखते हैं 8 AM। तो ओडोमीटर का रीडिंग कितना था, 36,540 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना था डिस्टेंस का, 0 किलोमीटर। उसके बाद 8:30 AM। तो ओडोमीटर का रीडिंग 36,560 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितना हुआ, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस आगे बढ़ा। 9 AM में 36,580 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 40 किलोमीटर। यहाँ से भी आपको पता चल जाता है 20 का डिस्टेंस आधे कलाक में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है। अब आगे 9:30 AM। तो डिस्टेंस कितना हुआ ओडोमीटर रीडिंग का, 36,600 किलोमीटर। तो कितना हुआ, 60 किलोमीटर। फिर से 20 प्लस हुए। 10 AM में 36,620 किलोमीटर। तो कितना हुआ, 80 किलोमीटर। तो हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है। तो वैसे ओडोमीटर का रीडिंग भी 20 किलोमीटर आगे बढ़ता रहेगा। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot distance time graph। तो उसने उसके टीचर को पूछा। तो उसने कहा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आपको प्लॉट करना पड़ेगा। एक ही तरीके से वो सॉल्व होता है ये प्रॉब्लम। लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज प्लॉटेड। तो ग्राफ को किस तरीके से प्लॉटेड करते हैं, तो अब हम वो आगे के वीडियो में देखेंगे। ग्राफ जो है उनको किस तरीके से प्लॉटेड करते हैं वो अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।